चलिए ये प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का 5वां सवाल है। ठीक है, इससे पहले हमने तीसरा सवाल देखा, बल्ले और गेंद वाला सवाल था। ठीक है, अब ये सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी अक्सर ये सवाल आता है तो आप लोग जो आपसे पहले के जो छात्र थे वो ये सवाल पढ़ते ही साथ जब उनके अंदर घबराहट शुरू हो जाती है कि सवाल को हल कैसे करना है। ठीक है ना, हालांकि जो बच्चे एक्सपर्ट रहते हैं गणित में उनको समझ में आ जाता है, लेकिन हर किसी बच्चों की जो एक सी वो नहीं रहती गणित को समझने की। लेकिन ये सवाल को ऐसे आप इत्मीनान से धैर्य से 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो पूरी चीजें क्या कह रहा है ये समझ में आ जाएगा। मैंने बार बार यही कहा है कि यदि सवाल नहीं समझ में आता तो आप उसको 2 से 3 बार आप पढ़िए और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़िए, अगला सवाल कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसे में फिर उस सवाल के चक्कर में पड़े रहे, नहीं बना तो फिर वो पूरे सवाल को खराब कर देगा, मतलब पूरा पेपर बिगाड़ देगा। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। ध्यान से हमको समझना है ये सवाल है यदि किसी भिन्न के अंश व हर में हो तो अंश और हर, तो हम मान लेते हैं माना अंश x और हर y है तो वह भिन्न x/y होगा। ठीक, हमने मान लिया, माना अंश x और हर y है तो वह भिन्न क्या होगा, x/y होगा। अब इसके अनुसार जब प्रश्नानुसार हम देखते जाएंगे, प्रश्नानुसार पहली स्थिति देखते हैं। क्या है पहली स्थिति? ठीक, पहली स्थिति देखते हैं। अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ देते हैं, इसमें धन 2 और ये धन 9, तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। 9/11। ये बताइए इस सवाल को पढ़ने बाद इतना जमाने में कोई कठिनाई है? कहीं कोई कठिनाई नहीं है ना, इजी वे पे हम बना सकते हैं। इतना हमने कर लिया। दूसरी स्थिति देखते हैं। नहीं, पहले इसको हल कर लिया जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इस तरह से जब कंडीशन आ गई तो इसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति आ गई x/2 बटे y/2 बराबर 9/11, अब इसमें त्रियक गुणा करने का। त्रियक गुणा मतलब इसका गुणा इसके साथ, यहां से इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो आप लिख देंगे यहां पर त्रियक गुणा करने। इसका मतलब समझ गए सभी लोग? त्रियक गुणा का मतलब तो 11 का गुणा x/2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, ये कोष्टक में तो मतलब बोले x/2 बराबर 9 का गुणा इससे हो जाएगा y/2 कर दीजिए। 11 गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा क्या, 11x। 11 गुणा 2 से होगा तो यह 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा y से होगा 9y, 9 का गुणा 2 से होगा 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, 11x 9y को धन ले आइए तो ये हो जाएगा ऋण 9y हो जाएगा बराबर 18, धन 22 उस पर पहुंचा दीजिए तो ये हो जाएगा ऋण 22। ठीक है, इसके बाद क्या स्थिति बनेगी, 11x ऋण 9y बराबर एक धन है, ये धन है 18 और ये 22 ऋण, क्या होगा, एक धन एक ऋण संख्या जब एक धन एक ऋण घटेगी। 22 में से 18 जाए कितना बचेगा, 22 में से 18 4, चिन्ह कौन सा होगा इसमें, ऋण चिन्ह होगा। नंबर हमने इसको मान लिया 1। अब दूसरी स्थिति पे जाते हैं, यहां तक हमने निकाल लिया दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या कहती है, दूसरी स्थिति कहती है कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, ये x है अंश वाला और ये हर वाला, 3 जोड़ दीजिए, 3 इधर भी जोड़ दिया हमने, 3 इधर भी जोड़ दिए, तो यह भिन्न
5/6 हो जाता है, हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेड गुणा मतलब 6 का गुणा ऊपर इससे, फिर इसका y प्लस 3 का गुणा 5 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणा करने, 3 गुणा कर दीजिए, 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का गुणा होगा x धन 3 से, y का 5 का गुणा होगा y धन 3 से। ठीक है, 6 का गुणा अंदर कर दीजिए, 6 x से होगा तो कितना हो जाएगा 6 धन 6 का गुणा 3 से होगा कितना हो जाएगा, 3 बार पढ़ा पढ़ो 18, 6 दिया 18 बराबर y का 5 गुणा y से होगा तो ये 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 15। ठीक है, अब पक्षांतर कर दीजिए इधर पर चीजों को, 6x धन 5y को इधर ले आएंगे तो ऋण 5y हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, मैंने बार बार बताया, चिन्हों का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। और अक्सर सवाल आप लोगों के गलत होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आप चिन्हों के प्रयोग को करते हैं। मैं एक दिन एक क्लास में आपको चिन्ह, जब पक्षांतर होते हैं, जोड़ने की क्या स्थिति, घटाने की क्या स्थिति, गुणा करने की स्थिति क्या है, ये चीजों को मैं आपको समझा दूंगा, है ना। 6x ऋण 5y, हालांकि पहले ही बतलाया हूं, एक बार और सही 15 धन 18 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 18, ये हो जाएगा 6x ऋण 5y। अब ये घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा 18 में 15 जाएगा कितना बचेगा 3, चिन्ह कौन सा आएगा, जिसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। यहां तक पहुंचे सवाल में। अब वही है प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर आगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन, ये पूरी प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि पर, इसलिए मैं इसी विधि से हल करा रहा हूं। अगली जो प्रश्नावली है वो विलोपन पर है, लेकिन आप लोग इसमें बंधे नहीं रहेंगे। यदि जब तक परीक्षा में प्रश्न में ये बात ना मेंशन की गई हो कि इस विधि से हल कीजिए, यदि इसने प्रतिस्थापन बोले तो प्रतिस्थापन से ही करना, और उसमें लिखा नहीं है कि आप सवाल बस दिया तो आप फिर स्वतंत्र है जिस विधि से भी करना चाहें। प्रतिस्थापन विधि से हल करने कर दीजिए, हल इसको करेंगे। हल क्या होगी, क्या स्थिति होगी, देखते हैं। पहला समीकरण नंबर 1 है, पक्षांतर करते 11x ऋण 9y है बराबर ऋण 4। समीकरण नंबर 1 है, इसमें से क्या करेंगे 11x ऋण 9y को तक पहुंचा दीजिए तो ऋण 4 धन 9y। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 4 धन 9y बटे 11। ये x की वैल्यू, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी जरा से। x बराबर ऋण 4 धन 9y, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 उतार लीजिए पर से। एक टेक्निकल एक्सपर्ट है ना अपने पास, 2 वीडियो को जोड़ दीजिए। x बराबर ऋण 4 धन 9y बराबर 11। अब इस x के मान को क्या करेंगे हम, x के मान को समीकरण कितने में रखेंगे पंकज, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है बताएंगे आप, जल्दी बताइए, मुझे याद नहीं है। समीकरण 2 बोलिए। 6x ऋण 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब x का मान रख दीजिए 6 इंटू ये हो जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल -3। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपको आगे अगली क्लास में काम आएगी। हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, 6 का गुणा ऋण 4 से होगा ऋण 24, फिर 6 का गुणा 9 से होगा तो 54y 11 ऋण 5y बराबर ऋण 3। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए आप, 11 और 1 के एलसीएम लेंगे 11 में 11 का भाग कितने बार जाएगा
एक का गुणा 24 तो वही एडिटिव, एक का गुणा होगा तो कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। 11 में एक का भाग कितने बार जाएगा? 11 11 गुणा 5 से होगा तो 11 बचे 55 बराबर ऋण 3। 11 को उस तरफ पहुंचा दो, ये भैया अकेले परेशान हो रहे हैं, है कि नहीं। 11 जो है उनको पहुंचा देते हैं 24 माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y। 11 गुणा अगर हो जाएगा तो 11 के 33 ऋण 33, ठीक है। ये भी अब अकेले हो, ये तो अकेले थे और लेकिन डबल डिजिट में होगा, है ना। अब ऋण 24, अब ये देखिए यहाँ धन 54y है, ऋण 54y है, क्या होगा? घटेंगे, घटेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक तो लिखते नहीं, y लिखेंगे, है ना। कौन सा y लिखेंगे? धन लिखेंगे ऋण y, है ना। तो ये हो जाएगा ऋण 24 ऋण y बराबर ऋण 33। फिर अब ये ऋण y बराबर ऋण 33 ऋण 24 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन 24। अब क्या होगा? जोड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। ऋण 33 में से 24, 33 24 जाएगा, कितना बचेगा? घटाओ, 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ। आप लोग छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं करते, कॉपी में करो, नहीं बनता कॉपी में करके देखो। 9 बचेगा। ऐसा बोला करो ना भाई, ऋण 9। अच्छा ऐसा बताया करो कि बोल रहा है, मेरे को क्या लगा ऋण और ऋण कट जाएंगे भाई, तेरे पास भी ऋण मेरे पास भी ऋण, दोनों घाटे में चल रहे तो भाई भाई y बराबर 9, ठीक। y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम कहां रखेंगे पंकज? समीकरण 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है? x बराबर -4 प्लस 9y अपॉन 11, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 4 प्लस धन 9 गुणे तो y का मान कितना है? 9 बटे 11, ठीक। x बराबर ऋण 4 धन 81 बटे 11, 81 धन है और ऋण 4 ऋण है, ठीक है। घटेंगे तो 81 में 4 जाएगा 77, बड़ा चिन्ह धन है इसलिए 17 बटे 11 भाग जाएगा क्या? 11 को पहाड़ा पढ़िए, 11 सते 77, ठीक है। x बराबर 7, y बराबर 9, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बटे y बराबर 7 बटे 9। आंसर देखिए यही आ रहा है क्या? चलिए आ रहा है तो अच्छी बात है,